मार्क ज़करबर्ग की कहानी अद्भुत इनोवेशन और इन्फ्लुएंस की कहानी है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। 1984 में पैदा हुए, उन्होंने बचपन से ही कंप्यूटर्स में गहरी रुचि दिखाई। छोटी उम्र में ही उन्होंने कोडिंग और प्रोग्रामिंग की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था। न्यूयॉर्क में पले बढ़े, उन्होंने प्रोग्रामिंग में महारत हासिल की। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को प्रोत्साहित किया और उन्हें हर संभव संसाधन उपलब्ध कराया। हाई स्कूल तक आते आते उन्होंने एक म्यूजिक रिकमेंडेशन प्रोग्राम बना लिया था। यह प्रोग्राम उनके इनोवेटिव सोच और टेक्निकल स्किल्स का प्रमाण था। टेक्नोलॉजी के लिए ज़करबर्ग का पैशन उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले गया। यहाँ उन्होंने अपने ज्ञान को और भी गहरा किया और नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और जल्द ही अपने स्किल्स के लिए मशहूर हो गए। उनके प्रोफेसर्स और पीयर्स ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और सराहा। हार्वर्ड में रहते हुए उन्होंने कई इनोवेटिव प्रोग्राम्स डेवलप किए। उनके प्रोजेक्ट्स ने उन्हें कैंपस में एक जाना माना नाम बना दिया। इनमें से एक था फेसमैश, एक ऐसी वेबसाइट जो स्टूडेंट फोटोज को कंपेयर करती थी। यह वेबसाइट उनके क्रिएटिविटी और टेक्निकल प्रोवेस का एक बेहतरीन उदाहरण थी। फेसमैश हालांकि कंट्रोवर्शियल था, लेकिन ज़करबर्ग के पोटेंशियल को दर्शाता था। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें और भी एम्बिशियस बना दिया। उन्हें समझ था कि लोग ऑनलाइन कैसे इंटरैक्ट करते हैं। यह समझ उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। यह समझ उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया बदल देगा। यह प्रोजेक्ट था फेसबुक, जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। 2004 में ज़करबर्ग और उनके रूममेट्स ने फेसबुक लॉन्च किया। शुरुआत में इसे द फेसबुक कहा जाता था। इसे हार्वर्ड स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। यूजर्स प्रोफाइल्स बना सकते थे, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे और फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे। फेसबुक को रिस्पॉन्स तुरंत और जबरदस्त मिला। स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म की सिंप्लिसिटी और आसानी से यूज करने की सुविधा बहुत पसंद आई। कुछ ही हफ्तों में हजारों हार्वर्ड स्टूडेंट्स ने साइन अप कर लिया। ज़करबर्ग को एहसास हुआ कि फेसबुक में सिर्फ एक कॉलेज नेटवर्क से कहीं ज्यादा बड़ा बनने का पोटेंशियल है। उन्होंने प्रोजेक्ट पर फुल टाइम फोकस करने के लिए हार्वर्ड छोड़ दिया। बाकी जैसा कि कहते हैं, हिस्ट्री है। फेसबुक का ग्रोथ कमाल का था। यह जल्दी ही दूसरी यूनिवर्सिटीज, फिर हाई स्कूल्स और आखिरकार आम जनता तक फैल गया। हर वर्ग के लोग इस प्लेटफॉर्म पर आ गए। अपने बढ़ते यूजर बेस के साथ फेसबुक एक कल्चरल फिनोमेनन बन गया। इसने लोगों के कम्युनिकेट करने, इंफॉर्मेशन शेयर करने और दुनिया से कनेक्ट होने के तरीके को बदल दिया। बिजनेसेस ने भी प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल को देखा। इसका इस्तेमाल नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए किया। फेसबुक की सक्सेस ने ज़करबर्ग को हिस्ट्री के सबसे यंग बिलियनियर्स में से एक बना दिया। वह एक ग्लोबल आइकॉन बन गए थे जो इंटरनेट एज की पावर और पोटेंशियल को सिंबलाइज करते थे। फेसबुक का रैपिड राइज बिना चैलेंजेस के नहीं था। कंपनी को कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, खासकर प्राइवेसी को लेकर। यूजर्स ने इस बात पर चिंता जताई कि उनका डेटा कैसे कलेक्ट और यूज किया जा रहा है। एक बड़ा कंट्रोवर्सी कैम्ब्रिज एनालिटिका से जुड़ा था, जो एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लाखों फेसबुक यूजर्स के डेटा को उनकी परमिशन के बिना एक्सेस कर लिया। इस डेटा का इस्तेमाल इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को टारगेट करने के लिए किया गया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने गुस्सा भड़काया और सोशल मीडिया कंपनीज के लिए ज्यादा रेगुलेशन की मांग की। इसने डेटा प्राइवेसी और सोसाइटी पर टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस से जुड़े एथिकल डिलेमास को हाईलाइट किया। सेक्शन 5, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। कंट्रोवर्सीज के बावजूद ज़करबर्ग दुनिया को कनेक्ट करने के अपने विजन के लिए कमिटेड रहे। उनका मानना था कि हर किसी को इंटरनेट और उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर तक एक्सेस होना चाहिए। इसके लिए फेसबुक ने internet.org लॉन्च किया, जो डेवलपिंग कंट्रीज को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने की एक पहल थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को बांटना और कनेक्टिविटी के जरिए लोगों को एम्पावर करना था। internet.org को उसके लिमिटेड स्कोप और फेसबुक की अपनी सर्विसेज को फेवर करने की पोटेंशियल के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।
हालांकि इसने सोशल गुड के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए जकरबर्ग के एम्बिशन को डेमोन्स्ट्रेट किया। सेक्शन 6, अ विजन फॉर द फ्यूचर। फेसबुक के लिए जकरबर्ग का विजन सोशल नेटवर्किंग से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह प्लेटफॉर्म को कम्युनिटीज बिल्ड करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने के टूल के रूप में देखते हैं। फोकस का एक एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जकरबर्ग का मानना है कि एआई का यूज फेसबुक की सर्विसेज जैसे कंटेंट मॉडरेशन और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस को इंप्रूव करने के लिए किया जा सकता है। जकरबर्ग वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में भी पोटेंशियल देखते हैं। उनका मानना है कि ये टेक्नोलॉजीज फेसबुक यूजर्स के लिए ज्यादा इमर्सिव और एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकती हैं। सेक्शन 7, डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। प्राइवेसी कंसर्न्स को दूर करने के फेसबुक के एफर्ट्स के बावजूद कंपनी को लगातार स्क्रूटनी का सामना करना पड़ रहा है। क्रिटिक्स का तर्क है कि फेसबुक का बिजनेस मॉडल यूजर डेटा को कलेक्ट और मोनेटाइज करने। सेक्शन 9, द मेटावर्स एंड बियॉन्ड। हाल के वर्षों में जकरबर्ग ने अपना फोकस मेटावर्स पर शिफ्ट कर दिया है, जो इंटरनेट का एक सिंगल यूनिवर्सल वर्चुअल वर्ल्ड के रूप में एक हाइपोथेटिकल इटरेशन है। उनका मानना है कि मेटावर्स अगला मेजर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होगा, जहां लोग इमर्सिव तरीकों से इंटरैक्ट, वर्क और प्ले कर सकेंगे। फेसबुक, जो अब मेटा है, वीआर और एआर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो मेटावर्स को पावर देगा। मेटावर्स के कॉन्सेप्ट ने एक्साइटमेंट और स्केप्टिसिज्म दोनों को जनरेट किया है। सपोर्टर्स इसे डिजिटल इंटरैक्शन में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप के रूप में देखते हैं, जबकि क्रिटिक्स इसकी फीजिबिलिटी और सोसाइटी पर पोटेंशियल इंपैक्ट पर सवाल उठाते हैं। सेक्शन 10, अ लेगेसी इन द मेकिंग। एक हार्वर्ड डॉर्म रूम से दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में से एक के हेल्म तक मार्क जकरबर्ग का सफर उनके विजन, एम्बिशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रमाण है। यह जर्नी न केवल उनकी पर्सनल ग्रोथ को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक सिंगल आइडिया ग्लोबल इंपैक्ट कर सकता है। उनकी क्रिएशन, फेसबुक ने हमारे कम्युनिकेट करने, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने और दुनिया से कनेक्ट होने के तरीके को फंडामेंटली बदल दिया है। यह प्लेटफॉर्म न केवल सोशल इंटरैक्शन को रीडिफाइन किया है, बल्कि बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज के ऑपरेशंस को भी ट्रांसफॉर्म किया है। जबकि फेसबुक की लेगेसी अभी भी लिखी जा रही है, सोसाइटी पर इसका इंपैक्ट अनडिनाएबल है। यह प्लेटफॉर्म एक डिजिटल रेवोल्यूशन का सिंबल बन गया है, जिसने दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन को टच किया है। प्लेटफॉर्म ने अरबों लोगों को कनेक्ट किया है, सोशल मूवमेंट्स को एम्पावर किया है और अनगिनत इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया है। यह एक ऐसा टूल बन गया है जिसने लोगों को अपनी आवाज उठाने और बदलाव लाने का मौका दिया है। हालांकि इसे प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन और इलेक्शंस पर इसके इन्फ्लुएंस को लेकर भी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इन चैलेंजेस ने हमें डिजिटल एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के महत्व को समझने पर मजबूर किया है। जैसे जैसे जकरबर्ग अपने मेटावर्स एम्बिशंस के साथ टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप करते रहेंगे, उनकी कहानी इमेंस पोटेंशियल और डिजिटल एज की कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस दोनों की याद दिलाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगी। उनका सफर स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच इवॉल्विंग रिलेशनशिप को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक कंपेलिंग केस स्टडी है। यह जर्नी हमें इंस्पायर करती है कि कैसे विजन और डिटर्मिनेशन से हम भी इम्पैक्टफुल बदलाव ला सकते हैं।